हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम दोस्तों चालू करेंगे प्रॉब्लम सेट 5। तो दोस्तों, प्रॉब्लम सेट 5 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी होता है दोस्तों, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 0, या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1, या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा, या तो 1 होना चाहिए, या तो 1 से छोटा होना चाहिए। और अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं तो दोस्तों, वो होना चाहिए 0% टू 100% के बीच में। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर बताओ, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो दोस्तों 2/3 मीन्स व्हाट, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 2/3, अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं तो ये होगा 0.666। कितना होगा दोस्तों? 0.666। तो क्या 0.6 0 और 1 के बीच में आ रहा है? यस, 0.6 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1.5, तो दोस्तों 1.5 प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 1.5 1 से बड़ा है, इसके लिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 1.5 प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, 1.5 नहीं चलेगा। आगे आप देख सकते हो 15% चलेगा, परसेंटेज में अगर है तो हमारा प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में होता है 0% से 100%। ठीक है, 0.7 वो भी चलेगा, लेकिन 1.5 नहीं चलेगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अ डाई इज रोल। आप डाई फेंक रहे हो, डाई आपको पता है वहां पर जो अपर फेस होते हैं इसमें नंबर क्या होते हैं दोस्तों? 1 होता है, 2 3 4 5 6 होता है। तो अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। 3 से कम आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? तो मुझे बताओ दोस्तों, 3 से कम मतलब क्या? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। कितना आउटकम हो रहे? टोटल 2 आउटकम हो रहे। कितने में से दोस्तों? 6 में से। टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 होंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। हमको बोला है लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। तो दोस्तों 1 या 2 मतलब 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कितने में से? 6 में से। तो दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब ये होगा दोस्तों 1/3। क्या होगा? 1/3। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1/3। नाउ थर्ड वन दोस्तों क्या है? थर्ड वन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। तो दोस्तों 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, ये आपको दोस्तों पहले निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक दोस्तों कितने प्राइम नंबर होंगे? 1 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 प्राइम नंबर है दोस्तों, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 है क्या? 4 नहीं है। फिर 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। हमको पता है दोस्तों प्राइम नंबर मतलब क्या, वो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो उसी नंबर से डिवाइड होगा, उसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होंगे, या तो उसी नंबर से डिवाइड होंगे, उससे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जब आप दोस्तों देखोगे कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है दोस्तों? 25। टोटल नंबर कितने? 100। 1 से लेके 100 टोटल नंबर कितने? 100। लेकिन 100 में से दोस्तों 25 आपका प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या दोस्तों? प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर की? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4। क्या होगा दोस्तों? 1/4 मीन्स हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। एक बैग है, उसमें 40 कार्ड है, 40 कार्ड है। इच बियर अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। हर एक कार्ड में नंबर लिखा है, एक में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4। कहां तक लिखा है दोस्तों? 40, 38, 39, 40। 40 कार्ड है, हर एक में नंबर लिखा है 1 से लेके 40 तक। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो दोस्तों मुझे बताओ कि 1 से लेके 40 तक में 1 to 40, 1 से लेके 40 तक में दोस्तों 5 के मल्टीपल कौन कौन से है? तो 5 का मल्टीपल दोस्तों 5 है,
10 है, 15 है ना, 20, 25, 30, 35, 40, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 5 8 जा 40, कितने 5 के मल्टीपल 40 तक में कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8। कितने में से टोटल नंबर कितने हैं? 1 से लेके 40 टोटल नंबर, टोटल कार्ड 40 है, उस पर 1 से लेके 40 तक नंबर लिखे, तो हमारा सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 40 होगा। 5 के मल्टीपल कितने? 8, तो 8 अपॉन 40 दोस्तों कितना होगा? 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 मीन्स 1 अपॉन 5। तो दोस्तों हियर करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1 अपॉन 5। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ ए, आपको नंबर ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, आपको नंबर ऑफ एस निकालना है। इसे दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लो, मैक्सिमम टाइम यही एमसीक्यू आया एग्जाम में। आपको दोस्तों नंबर ऑफ एस का फॉर्मूला पता है, यहां पर मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं दोस्तों। आपको नंबर ऑफ एस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है दोस्तों नंबर ऑफ एस? नंबर ऑफ, वेट अ सेकेंड, हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है दोस्तों नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ दैट इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ ए आपको 2 दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/5, नंबर ऑफ ए दिया है 2, और आपको निकालना क्या है दोस्तों? आपको निकालना है नंबर ऑफ एस। आपको फाइंड क्या कर रहा है? नंबर ऑफ एस। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू नंबर ऑफ एस, और 2 इंटू 5 कितना होगा दोस्तों? 2 इंटू 5 होगा यहाँ पे एक्चुअली 2 इंटू 5 होगा 10। कितना होगा दोस्तों? 10। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एस हमारा क्या होगा? 10 होगा। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वापस आप एक बार सब क्वेश्चन देख लो। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी दोस्तों 0 से 1 तक ही होता है। अगर 0 से कम है, माइनस में है, या 1 से ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो 0% से 100% तक ही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ पर 1.5 दिया है, 1.5% होता तो प्रोबेबिलिटी में उसे कंसिडर कर लेते, लेकिन वो परसेंट में नहीं है। सेकंड बोला है दोस्तों, एक डाई फेंक रहे हो, डाई में आपका 3 से कम नंबर आना चाहिए, तो क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 2 होगा। कितने में से? 6 में से, तो 2/6 कितना होता है दोस्तों? 1/3। फिर आपको थर्ड में बोला है कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक नंबर है, उसमें आपको बताना है कि कितने प्राइम नंबर होंगे और उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्राइम नंबर दोस्तों कितना होता है? 0 से लेकर 100 तक अगर आप प्राइम नंबर को काउंट करोगे तो टोटल याद रखना आपको, टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। कितने में से? 100 में से, तो 25/100 1/4। फोर्थ, 40 कार्ड है बैग में, हर कार्ड पर एक एक नंबर लिखा है 1 से लेके 40 तक। आपको बोला है कि 1 से लेके 40 तक में 5 के मल्टीपल कितने हैं? तो 5 के मल्टीपल दोस्तों कितने होंगे 1 से लेके 40 तक में? टोटल 8 होंगे। 5 10 15 20 25 30 35 40, टोटल 8 होंगे। कितने में से? 40 में से। तो 8/40 इट मींस 1/5। उसके बाद फिफ्थ में दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाना है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। वैल्यू पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको नंबर ऑफ एस मिल जाएगा। तो आई होप आपको एमसीक्यू समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ हमारा बास्केटबॉल प्लेयर्स। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। पूरा जो आंसर आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपने गलती से भी रॉन्ग रीड कर लिया, रॉन्ग लिख लिए, गिवन डाटा रॉन्ग निकाल लिया, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से रीड करेंगे। बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश वेर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द basket. The probability of the success for John, Wasim and Akash are 4/5, 0.83 and the 58% respectively. Who had the greater probability of success? किसका probability सबसे ज्यादा होगा? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको तीनों का probability दिया है। probability of फर्स्ट कौन है दोस्तों? जॉन। तो मुझे बताओ दोस्तों जॉन का probability देखो, पहला जॉन है, दूसरा दोस्तों वसीम है, और तीसरा है आकाश। ठीक है, आपको दोस्तों यहां पर पहले जॉन का दिया है 4/5 प्रोबेबिलिटी, वसीम का 0.83 और आकाश का 58%। दोस्तों मैं यहां पे लिख लेता हूं 4/5, 0.83
और 58%। तो दोस्तों कोई फ्रैक्शन में है, कोई डेसिमल में है, कोई परसेंटेज में है, आप एक काम करो, सबको डेसिमल में कर लो, सबको एक फॉर्म में कर लो। तो दोस्तों 4/5 कितना होता है? 4/5 होता है 0.8। ठीक है, यहाँ पर वसीम का ऑलरेडी आपको दिया है 0.83, 0.83, और आकाश का 58% है। तो अगर मैं परसेंट का साइन हटाऊंगा तो दोस्तों ये होगा 58/100, और 58/100 मीन्स व्हाट? 0.58। कितना होगा दोस्तों? 0.58। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी है और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 0.8 बड़ा है कि 0.83 बड़ा है कि 0.58 बड़ा है? तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा है 0.83। इसका मतलब कि जो वसीम होगा दोस्तों, वसीम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी दोस्तों? सबसे ज्यादा होगी। तो हम लोग दोस्तों लिख देंगे देयरफॉर वसीम हैड द ग्रेटेस्ट probability of success। ठीक है दोस्तों, हमने तीनों का प्रोबेबिलिटी निकाला और फिर हम देख रहे हैं कि जो वसीम है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर। टोटल डिफेंडर कितने दोस्तों? 6। 4 ऑफेंडर है, वन गोली है। आउट ऑफ दिस वन प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडम एज ए कैप्टन। इतने में से एक को कैप्टन बनाना है। ठीक है, टोटल 6 डिफेंडर है, 4 ऑफेंडर है, 1 गोली है। टोटल देखा जाए तो 6, 4, 10 और 1 11 प्लेयर है। 11 प्लेयर में से आपको एक को क्या बनाना है दोस्तों? कैप्टन बनाना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोस्तों? द गोली विल बी सिलेक्टेड। गोली को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। अगर मैं डिफेंडर को सिलेक्ट करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे बताओ टोटल प्लेयर कितने होंगे? तो टोटल प्लेयर होंगे दोस्तों 6 डिफेंडर है, 4 ऑफेंडर है, 1 गोली है, 11। तो देयरफॉर वी कैन से नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 11। नंबर ऑफ एस कितना हो गया दोस्तों? 11। आप पहले कंडीशन को इवेंट ए ले लो, लेट इवेंट ए ना, आपको जो भी कंडीशन दिया है आप उसे इवेंट में लिखो। तो इवेंट ए हम बोल सकते हैं द गोली विल बी सिलेक्टेड। तो दोस्तों ये इवेंट ए है आपका। तो मुझे बताओ दोस्तों नंबर ऑफ ए कितना है? गोली कितने हैं? तो गोली तो एक ही है, गोली कितना? एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो 1/11 ना, गोली एक है और नंबर ऑफ एस मतलब टोटल प्लेयर कितने दोस्तों? 11। तो एक 1/11 ठीक है, 1/11 आंसर आएगा। तो दोस्तों सेकंड इवेंट क्या है बताओ मुझे? लेट इवेंट बी में दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है? अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। आपको डिफेंडर को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आपको डिफेंडर को सिलेक्ट करना है, तो दोस्तों मुझे बताओ कि जो नंबर ऑफ बी आएगा, जो डिफेंडर है, टोटल डिफेंडर कितने दोस्तों? 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है हम लोगों को? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। इट मीन 6/11। क्लियर है दोस्तों? हमारे पास डिफेंडर 6 है, टोटल प्लेयर 11 है। इसका मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होगी डिफेंडर की चूज करने की वो होगी 6/11। कितनी होगी दोस्तों? 6/11। तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जोसेफ कैप 26 कार्ड इन अ कैप। ठीक है, बियरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड, 1 card is drawn at a random, what is the probability that the card drawn is a vowel card? ठीक है, जो जोसेफ है उसके पास 26 कार्ड है, हर एक कार्ड पे एक एक अल्फाबेट लेटर। हमको पता है टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं दोस्तों? 26 होते हैं, 26 होते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड तक। आपको बोला है कि उसमें से आपको वॉवेल को सिलेक्ट करना है। वॉवेल कौन कौन सा होता है दोस्तों? इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए आपको। वॉवेल कौन कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो दोस्तों मुझे बताओ 26 में से
मैं 5 वॉवेल को सिलेक्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/26, बस आपको लिखना है इसे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ एस कितना होगा दोस्तों 26, नंबर ऑफ एस कितना होगा 26। जो आपको कंडीशन दिया उससे आप इवेंट में ले लो, लेट इवेंट ए। दोस्तों मुझे बताओ इवेंट ए क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ वॉवेल, कार्ड आपका क्या होना चाहिए वॉवेल होना चाहिए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्या होगा दोस्तों AEIOU 5, कितना होगा 5। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 5/26। डिवाइड होता है क्या दोस्तों, नहीं 5 तो प्राइम नंबर है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है दोस्तों कितना है 5/26, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 blue and 4 green balloon. He want to choose one of them at a random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali get? तो दोस्तों एक बलून वाला है, उसके बाद 2 रेड बलून है, 3 ब्लू बलून है और 4 ग्रीन बलून है। टोटल बलून कितने हो गए 2 + 3 + 4 कितने हो गए दोस्तों 9, टोटल बलून 9 है। तो यहाँ पर आपको 3 कंडीशन दी है जिससे आप इवेंट ए इवेंट बी इवेंट सी लोगे और आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो दोस्तों चलो हम चालू करते हैं। तो लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस दोस्तों कितना होगा 9 होगा ना, 4 + 3 7 + 2 9। लेट इवेंट ए अ रेड बलून, तो दोस्तों नंबर ऑफ ए कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ ए कितना होगा, रेड बलून कितने टोटल, रेड बलून है 2, कितने हैं 2। तो देयरफॉर वी कैन से हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 2/9। क्लियर है। अब आगे लेट इवेंट बी क्या है दोस्तों अ ब्लू बलून। तो दोस्तों नंबर ऑफ बी कितना होगा, ब्लू बलून बोला है, तो दोस्तों ब्लू बलून कितने टोटल, ब्लू बलून है 3 है, कितने दोस्तों 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा दोस्तों नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 3 अपॉन, इसे छोटा कर लेते थोड़ा, 3/9। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1/3 कितना हो गया दोस्तों 1/3। अब दोस्तों हम लोग थर्ड कंडीशन को ले लेंगे इवेंट सी, थर्ड कंडीशन को क्या ले लेंगे दोस्तों इवेंट सी। तो दोस्तों यहां पर मैं इवेंट सी ले लेता हूं, लेट इवेंट सी क्या होगा अ ग्रीन बलून। तो दोस्तों नंबर ऑफ सी कितना आएगा, तो आप देख सकते हो कि ग्रीन बलून टोटल कितने 4 है, कितने 4। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 4/9। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाई नहीं होगा वो, ठीक है 4 2 से डिवाइड होता है लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होता, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 4/9 पे हम लोग स्टॉप करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने तीनों रेड बलून ब्लू बलून और ग्रीन बलून, तीनों बलून की अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी हम लोग ने निकाल ली है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 green pens. Rutuja want to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? ठीक है, जैसे बलून वाला था वैसे ही दोस्तों ये पेन वाला है। ऋतुजा कोई तो पेन ले रही है तो ब्लू पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सैंपल पॉइंट लिख लेते, टोटल पेन कितने हैं। तो लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस, तो देयरफॉर वी कैन से हियर नंबर ऑफ एस कितना होगा दोस्तों, टोटल पेन कितना है 5 + 8 + 3, 5 + 8 + 3 कितना होगा 5 + 8 is 13 + 3 16। तो दोस्तों नंबर ऑफ एस आ गया हमारा 16।
एक ही कंडीशन है दोस्तों, इवेंट ए ले लेते हैं उसे, लेट इवेंट ए। कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन है पेन इज ब्लू, पेन इज ब्लू। तो टोटल दोस्तों मुझे बताओ ब्लू पेन कितने हैं। तो दोस्तों ब्लू पेन है हमारा 8, कितने हैं 8। तो नंबर ऑफ ए हो गया 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए 8 है, नंबर ऑफ एस 16 है। तो दोस्तों 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। ठीक है दोस्तों, आपको मिल गया। तो जो ब्लू पेन आने की प्रोबेबिलिटी हो कितनी होगी, 1/2। आप देख सकते हो दोस्तों कितने आसान आसान क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का पूरा लेसन ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो हर एक क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर एस शोन ऑन बिलो ए बी सी डी ई। बहुत लोग कंफ्यूजन में होता है, उनको लगता है अगला एफ है, लेकिन अगला एफ नहीं है, अगला वापस ए है। ए बी सी डी ई फिर ए। ए कितने बार है दोस्तों, 2 बार है। ए कितने बार है, 2 बार, मतलब ए के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 है। कितने में से, 6 में से। ठीक है, इफ द डाई इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे डाई पे नंबर नहीं है, डाई पे अल्फाबेट के लेटर है। और वो कौन कौन से लेटर है दोस्तों, ए बी सी डी ई और फिर ए है, मतलब ए 2 बार है। और आपको दोस्तों यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए के लिए और फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है डी के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस। तो दोस्तों सैंपल स्पेस में आपको पता है क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा और वापस ए होगा। तो दोस्तों मुझे बताओ नंबर ऑफ एस कितना होगा। नंबर ऑफ एस होगा दोस्तों 6। कितना होगा, 6। 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों मैं इवेंट ए ले रहा हूं, जो पहला कंडीशन है उससे मैं इवेंट ए ले रहा हूं। तो पहला कंडीशन तो दोस्तों है हमारा ए अपीयर्स ऑन अपर फेस, ए अपीयर्स ऑन अपर फेस, ए अपीयर्स ऑन अपर फेस। तो दोस्तों ए अपर फेस पर आना चाहिए। तो मुझे बताओ दोस्तों नंबर ऑफ ए क्या होगा, 1 और 1 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 2 कितने में से, 6 में से। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। कितना आ गया दोस्तों, 1/3। अब दोस्तों इवेंट भी निकालेंगे, इवेंट बी। तो दोस्तों मुझे बताओ इवेंट बी क्या दिया है, डी अपीयर्स ऑन अपर फेस। अपर फेस में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, डी अपीयर्स ऑन अपर फेस। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताओ नंबर ऑफ बी क्या आएगा। डी कितना दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है 1, सिर्फ 1 दिख रहा है। तो दोस्तों देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। इट मींस 1/6। ठीक है, डाई दिया है, नंबर नहीं दिए, आपको अल्फाबेट दिए है ए बी सी डी ई और फिर ए दिया है। ए आने की पॉसिबिलिटी कितनी दोस्तों, 2 ए आ रहा है। कितने में से, 6 में से, इसलिए 2/6। 2/6 मींस 1/3। और डी आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों कितनी है, सिर्फ एक है। कितने में से, 6 में से, तो 1/6। क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट। एक बॉक्स है, उसमें 30 टिकट है, बियरिंग ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 30। हर एक पे नंबर लिखा है 1 2 3 अप टू 30, 30 तक नंबर लिखा है। ऑन each, if one ticket is drawn at a random, find the probability of an event that the ticket draw bears। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है दोस्तों 2 कंडीशन के लिए। पहला कंडीशन है ऑड नंबर और दूसरा कंडीशन है कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ध्यान दो, करते हैं। तो दोस्तों लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस। तो दोस्तों मुझे बताओ नंबर ऑफ एस कितना होगा। नंबर ऑफ एस होगा दोस्तों 30। कितना होगा, 30। दोस्तों लेट इवेंट ए, लेट इवेंट ए। इवेंट ए क्या, इवेंट ए है एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर।
तो दोस्तों मुझे बताओ ऑड नंबर में क्या होगा, 30 तक नंबर है तो ऑड नंबर में क्या होगा, 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 11 और क्या होंगे दोस्तों 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। आप इसे दोस्तों नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको पता है 30 नंबर है, ठीक है, तो 15 ऑड होगा, 15 इवन होगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ए कितना आ रहा है दोस्तों 15 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा दोस्तों नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए आया है आपका 15, नंबर ऑफ एस है 30, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 मींस 1/2। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/2। अब दोस्तों सेकंड कंडीशन क्या दिया आपको, सेकंड कंडीशन दिया है परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर, 1 से लेके 30 तक में दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर कितने आ रहे हैं, तो लेट इवेंट बी हम लोग दूसरे कंडीशन को ले लेते हैं, अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो दोस्तों मुझे आप बताओ कि बी इवेंट में क्या होंगे, कंप्लीट स्क्वायर बोला है 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 किसका स्क्वायर है दोस्तों, नहीं 3 किसका स्क्वायर है क्या, नहीं 4, यस 2 का स्क्वायर है, 4, 9, 16, 25, उसके बाद 36 होता है दोस्तों, 30 से बड़ा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बी दोस्तों कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा दोस्तों नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मीन्स 5/30, इट मीन्स 1/6। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, हमें ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना था, हमें कंप्लीट स्क्वायर नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना था, ऑड नंबर टोटल 15 है 30 में से, इसके लिए 1/2 आएगा, कंप्लीट स्क्वायर 5 है 30 में से, इट मीन्स 1/5 आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, 5 जा 5, 5 6 जा 30। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। आपको दोस्तों रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ और ब्रीथ दिया है, लेंथ 77 है, ब्रीथ 50 है। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। एक सर्कुलर लेंथ, एक सर्कुलर है दोस्तों, सर्कल जैसा है लेक, इसका जो डायमीटर है दोस्तों दिया है आपको 14 मीटर। कितना दिया है 14 मीटर। तो दोस्तों डायमीटर अगर 14 है आपका, तो रेडियस कितना होना चाहिए, डायमीटर का आधा होता है ना 14/2, 7 मीटर। कितना होना चाहिए दोस्तों 7 मीटर। फिर हाँ, ड्यू टू अ विंड, हवा चल रही है, हवा के कारण अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। तो दोस्तों एक बिल्डिंग के बाजू में, ठीक है, वहां से टॉवेल ऊपर से उड़ के नीचे गिर रहा है, तो एक गार्डन है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बोला है कि वो इस लेक में उस टॉवेल के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा क्या है, गार्डन है, उसका आप एरिया निकालोगे, उसमें से दोस्तों आप सर्कल का एरिया निकालोगे, तो सर्कल का जो एरिया होगा डिवाइड बाय जो गार्डन का एरिया होगा वो आपका प्रोबेबिलिटी होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखो क्या होगा, हम यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन लेक। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो क्या होगा। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होगा दोस्तों नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, लेकिन नंबर ऑफ ए होगा क्या। तो दोस्तों मुझे बताओ एरिया, आपको क्या एरिया क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो इवेंट ए है दोस्तों, आपको लेना है एरिया ऑफ लेक, और डिवाइड बाय दोस्तों आपको लेना है एरिया ऑफ गार्डन। तो दोस्तों एरिया ऑफ लेक क्या होगा, तो एरिया ऑफ लेक का फॉर्मूला हमें दोस्तों पता है πr² होता है, और एरिया ऑफ गार्डन होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो दोस्तों पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 22/7। क्या ले लेंगे दोस्तों 22/7। 22/7 ले लिए।
आर स्क्वायर, आर आपका दोस्तों कितना 7 है, आपको डायमीटर दिया था 14, उसका हाफ किया तो आपको रेडियस मिला 7 इंटू 7 डिवाइड बाय लेंथ कितना है, लेंथ है दोस्तों 77 इंटू ब्रीथ, ब्रीथ कितना है दोस्तों 50, सिंप्लीफाई करते दोस्तों 7 7 कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर दोस्तों आपका बच गया 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 77 इंटू 50। तो दोस्तों 7 के टेबल में 77 आता है 1 1, फिर 11 के टेबल में दोस्तों 22 आता है 2 जा, और फिर 2 के टेबल में दोस्तों 50 आता है 25। तो दोस्तों ऊपर बच रहा है 1 और नीचे बच रहा है 25, ठीक है। तो आप दोस्तों 1/25 इसका हमें प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, कितना मिल रहा है दोस्तों 1/25, मतलब 25 में से 1%। अगर आप परसेंट में निकालो तो दोस्तों कितना परसेंट होगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4। अगर हम परसेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों 4% चांस है, कितना परसेंट 4% चांस है कि जो टॉवेल है वो कहां पर गिरेगा दोस्तों, लेक में गिरेगा। हमने कैसे निकाला, हमने गार्डन का एरिया निकाला, हमने सर्कल का एरिया निकाला और दोनों को दोस्तों डिवाइड किया। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ गेम ऑफ अ चांस अ स्पिनिंग एरो कम टू अ रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस सेट में भी किया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको नंबर दिख रहे रहेंगे, यहाँ पे नंबर है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक नंबर है। ऑल दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम, सबकी जो पॉसिबिलिटी है सेम है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट 8, अभी वो रेस्ट कंडीशन पे है, तो 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो यहाँ पे, लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस। तो दोस्तों मुझे बताओ नंबर ऑफ एस कितना है, 8 है। नंबर ऑफ एस कितना है दोस्तों 8, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल जो आउटकम है 1 से लेके 8 तक है, ठीक है। नाउ हम लोग एक एक कंडीशन को दोस्तों अलग अलग इवेंट ले लेते हैं। तो लेट इवेंट ए 8, तो दोस्तों मुझे बताओ नंबर ऑफ ए कितना होगा, 1 होगा ना। 8 में से 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी, लेकिन उसमें से 8 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक ही है, कितने में से 8 में से। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 1/8। क्लियर है, 8 आने की पॉसिबिलिटी एक ही है, कितने में से 8 में से, तो 1/8। अब दोस्तों इवेंट भी ले लेते हैं, एन ऑड नंबर, लेट इवेंट बी ऑड नंबर। तो दोस्तों मुझे बताओ ऑड नंबर कितने हैं, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, मतलब 4 है। कितने दोस्तों 4। तो देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा दोस्तों वो होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 4/8, 1/2। कितना होगा दोस्तों 1/2। अब दोस्तों इवेंट सी, लेट इवेंट सी, इवेंट सी दिया दोस्तों, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो दोस्तों मुझे बताओ 2 से बड़ा कितना नंबर है दोस्तों, 2 से बड़ा 2 होना चाहिए क्या, नहीं 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा दोस्तों 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितने टोटल 6 है, कितने दोस्तों 6, 6 है। तो देयरफॉर दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 6/8, ये आ जाएगा आपका 3/4। कितना आ जाएगा दोस्तों 3/4। लास्ट कंडीशन फोर्थ, इसे इवेंट डी ले लेते, लेट इवेंट डी, क्या बोला इवेंट डी, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। जो नंबर है दोस्तों 9 से छोटा होना चाहिए। तो 9 से छोटे तो दोस्तों सब है, 1 से लेके 8 तक सब नंबर 9 से छोटा ही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो नंबर ऑफ डी होगा दोस्तों वो होगा 8, 8 के 8 नंबर 9 से छोटे हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 8/8। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे
1 से लेके 8 तक नंबर दिए थे, आपको 4 कंडीशन दिए थे। पहला कंडीशन दिया था कि 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो टोटल दोस्तों 8 है, 8 आउटकम है, उसमें से 8 एक ही है तो 1/8 पॉसिबिलिटी होगा। ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी दोस्तों 4, 8 में से तो 4/8, 4/8 मीन्स 1/2। फिर आपको बोला है कि दोस्तों 2 से ग्रेटर, 2 से बड़े नंबर कितने हैं, तो 2 से बड़े 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 6 नंबर 2 से बड़े है, कितने में से 8 में से, तो 2/8 सॉरी 6/8, 6/8, 6/8 मीन्स 3/4। अगला आपको लास्ट जो इवेंट दिया है उसमें बोला है कि 9 से छोटे नंबर आने चाहिए। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि स्पिन जो है उसमें सब नंबर ही 9 से छोटे हैं, तो टोटल आउटकम 8 आएंगे, पॉसिबिलिटी भी टोटल 8 है, जो नंबर ऑफ एस है वो भी टोटल 8 है, तो 8/8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, प्रॉब्लम सेट के पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।